बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 7 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है ना वो डिस्कस करूँगा। आपके सामने ये आप देख रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल्स हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। तो बेटा जब सॉल्व कर दिया जाए या एवेलुएट लिखा लफ्ज़ आए तो आप अकॉर्डिंग टू जो है ना वो क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करेंगे कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। उसकी उसी तरह वो जो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन बताएगा आपको कि मुझे क्या करो, तो वो आप करेंगे। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आप ये देखें कि ये जो जो ब्रैकेट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में बेटा मैं यहाँ आप एक चीज़ छोटी सी बात की वजाहत करता चलूँ कि नंबर के साथ साथ ना जो साइन की गेम है वो भी आपने समझनी है कि जब दो एक जैसी साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के साथ प्लस आएगा। मैंने क्या कहा? जब दो एक जैसे साइन ख्वाह वो माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, दोनों सूरतों में आंसर के साथ प्लस का साइन ही आएगा। और अगर दो डिफरेंट साइन, सपोज पहले इधर माइनस है मल्टीप्लाई प्लस है, तो तब भी माइनस आएगा, और अगर इधर प्लस है मल्टीप्लाई माइनस है तो तब भी माइनस ही आएगा। यानी जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के साथ प्लस ही आता है, ख्वाह वो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। लेकिन जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर के साथ माइनस आता है। अब वो माइनस पहले हो या बाद में, दोनों सूरतों में आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। ये जब साइन की गेम है ये ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, एडिशन करने के लिए नहीं मैं कह रहा, वहाँ वो मेथड और है। अब हमने इसको बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये देखें सॉल्व लिखा, वही स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखी है। नीचे लिखे तो मैंने एक ऊपर रख लिया है। ये वर्टिकली मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल भी हो जाता है लेकिन वर्टिकली इसका आसान मेथड होता है, वो मैंने अप्लाई किया है। अब जो कोफिशेंट है वो कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ये 8 4 द 32 हो गया। और जो एक्सपोनेंट होता है बेटा वेरिएबल का वो ऐड होते हैं। अब सपोज यहाँ 2 है तो इसके ऊपर जो है ना अंडरस्टूड 1 है, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। और वाई के ऊपर 1 लिखा नहीं जाता, लिहाजा हम 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये कि मैंने फिर आपको बता दूं कि जो कोफिशेंट होंगे वो आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो एक्सपोनेंट होंगे वो ऐड होंगे। वो क्या होंगे? ऐड होंगे। और ऐड होके हम जो जितनी उनकी पावर बनेगी या एक्सपोनेंट बनेगा वो हम लिख देंगे। इसका सेकंड पार्ट बेटा आप देखें, ये स्टेटमेंट है, ये मैंने दोबारा अगेन लिखी सोल्यूशन में। अब एक को मैंने ऊपर रख लिया और एक को नीचे वर्टिकली मैं कर रहा हूँ। अब आप बेटा ये 2 है तो 2 12 के साथ ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा तो ये अच्छा यहाँ साइन के नहीं मैंने बताया, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का। अंडरस्टूड है, जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ तो वो प्लस का होता है, तो आंसर के साथ भी प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 12 2 द 24 हो। अब ये जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और x का ये 2 है, तो ये अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएंगे और y वैसे का वैसे आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा। ये आप स्टेटमेंट देख रहे हो और स्टेटमेंट को मैंने अगेन उसी तरह लिखा, सोल्यूशन लिख के मैंने ये सॉल्व किया। तो 7 को 2 के साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ भी सेम साइन है यानी दोनों प्लस के हैं, तो 14 हो गए। अब इस x का एक्सपोनेंट 3 है और नीचे वाले का 5 है, तो इसको हम दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा और y का ऑलरेडी 6 है, तो हम वैसे का वैसे लगा देंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है वो भी आप देख रहे हो कि 2 नंबर लिखे हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी दोनों प्लस के हैं। जब मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। और इस x का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और ऊपर वाले का 4 है, तो ये इसको और इसको मैं ऐड किया तो 7 आ गए। अब y का ये 6 है और ये 2 है, तो जब इसको और इसको ऐड करूँगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएंगे। ये इसका आंसर है वो जो आप देख रहे हो। इसका बेटा जो आगे वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो 5 पार्ट है, तो वो भी आप देख रहे हो। ये 2 नंबर लिखे हैं यानी एक्सप्रेशन है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने एक को ऊपर रख लिया और एक को नीचे रख के एक्सपोनेंट को कोफिशिएंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। 7 2 द 14 है। लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो बेटा ऐड होंगे। इसकी 3 है एक्सपोनेंट और इसका
2 है तो इसको जब ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, इसका 6 है और इसका 2, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा और यही इसका आंसर है। आगे वाला पार्ट बेटा आप देख रहे हो, ये नंबर लिखे हुए हैं, पोलिनोमियल लिखी हुई हैं, तो जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना ये किया, तो ये आप देख लें कि इस जो है कोफिशिएंट है, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ये 3 और ये 2 5, एक्सपोनेंट 5 हो गया और y वैसे का वैसे ही साथ आ गया। अब पहले आपने इसे इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 द 15 आ गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, साइन प्लस का है। ये x का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, वो x का वैसे और y का 2 ये और 2 ये y का 4 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। इसका बेटा आगे वाला ये देख लें आप, आपके सामने मैंने लिखा भी हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसको हमने ऐसे अगेन लिखा और कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन में ऊपर रख सकते हो, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में से, और दूसरी से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस किया और ये भी प्लस किया, तो 10 आ गया। ये 1 इस पे ऊपर एक्सपोनेंट है और एक 1 इसके ऊपर है, तो ये स्केयर हो गया, इसके ऊपर 2 है और ये इसका एक्सपोनेंट 1 है तो इसका 3 हो गया। पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस का 16 आ जाएगा। ये x का 1 है और ये x का स्केयर है तो x क्यूब आ गया है, और y का 3 और यहाँ y का 1 है तो y का 4 आ गया है। ये बेटा बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप कर जाएंगे, या थोड़े से आप समझ के करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। अब बेटा ये हमने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक नंबर को दूसरे से, तो ये आप देखें कि 5 को 3 से ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो प्लस की साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो 5 3 15 सी क्यूब और सी स्केयर है, तो जब इसको हम ऐड करेंगे कोफिशिएंट को तो 5 हो जाएगा। साथ बेटा डी है, डी का भी ये 3 और ये 2 है तो डी का भी 5 हो जाएगा। पहले हमने इसे किया, अब इससे करेंगे तो 5 5 द 25, ये प्लस का ये भी प्लस का, प्लस के 25 आ गए, और ये 3 और ये भी 3 तो ये 6 हो गया, और ये जो है 3 है और इसका ऊपर 1 है तो ये 4 हो गया। ये बेटा इसका आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9 पार्ट है वो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ज़रा फ्रिक्शन में आ गया, तो अब फ्रिक्शन में किस तरह करना है वो मैं आपके सामने करके देता हूँ। अब ये आपने सोल्यूशन किया, अब फ्रिक्शन को आप लहदा करके लिख लें। अब फ्रिक्शन को हमने लहदा करके लिखा और ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये 3 3 से कैंसिल हो गया है और 4 4 से कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास है बाकी रह गए नंबर वो आप m, ये जो हमारे पास स्केयर था और ये m1 था तो m क्यूब हो जाएगा। इसी तरह n1 था और n स्केयर था तो ये भी n क्यूब हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो m क्यूब n क्यूब, इस ये भी आप लिख सकते हो और इनके सेंटर में ऐसे डॉट डाल के भी लिख सकते हो। आगे बेटा फिर एक फ्रिक्शन में आ गया है, तो इसको भी आप उसी तरह करेंगे। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप कैंसलेशन होती है तो कर देते हैं, नहीं हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके तो हम वो आंसर निकाल लेते हैं। जब हमने कैंसलेशन की तो 4 1 द 4 है और 4 4 द 16 है, 3 1 द 3 और 3 3 द 9 है, ये हमारे पास 12 आ गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। 1 एल ये है और एल की क्यूब ये है तो एल की 4 हो गई, m 3 ये और m का 5 ये तो m 8 हो गया। ये इसका एक्सपोनेंट m का 8 है। अब बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये बुक से भी आप देख सकते हो। तो ये मैंने अब डबल नंबर की जो हमारे पास पोलिनोमियल्स आ गई हैं, ये एक्सप्रेशन है। अब बेटा ये देखें आप, मैंने एक नंबर को फर्स्ट वाले को ऊपर रखा है और सेकंड वाले को नीचे रखा। अब पहले हम जो है ना फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड वाले के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 द 14, 2 ये और 2 ये एक्सपोनेंट 4 हो गया, और साथ बी भी है 1 ये 1 और ये बी का स्केयर, सॉरी ये हमने बी इसके साथ नहीं था, इसके साथ बी नहीं था तो ये बी वैसे का वैसे आ गया। अब पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 द 16 इधर लिख दिया है। अब बेटा ये ए स्केयर वैसे का वैसे आ गया और बी स्केयर ये है और 1 ये तो बी क्यूब आ गया। अब हम जब सेकंड नंबर से बेटा करेंगे, अगर तो वो लाइक टर्म होगी इनकी तो वो इसके नीचे लिखेंगे, अगर अनलाइक होगी तो वो साइड पे निकाल देंगे। अब ये देखें ये माइनस है ये प्लस, साइन माइनस का आएगा 35 आएगा, -35 ए क्यूब।
अब ए क्यूब कोई भी ऊपर नहीं मैच कर रहा है, ये अनलाइक है उनसे, तो मैंने लहदा लिख दिया ए क्यूब और साथ बेटा ये ए बी स्केयर भी है। पहले हमने इसे किया, अब ये इसे करेंगे तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस आएगा साइन, तो मैंने माइनस का साइन लगाया, तो 5 8 द 40 और 40 के साथ ए ऐसे का ऐसे आ गया और बी 4 ये आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये वैसे का वैसे आ गया, ये भी वैसे का वैसे आ गया और ये ऐसे नीचे आ गया और ये ऐसे नीचे आ गया। आप बेटा अगर इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर आप आंसर ऐसे भी लिखे रहने दें तो तब भी ठीक है, अगर इस तरह कर दें तो तब भी ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 था। ये आगे इसी के एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का जो 12 पार्ट है वो भी आपके सामने नज़र आ रहा है। ये स्टेटमेंट लिखी, इसी लिखी, ये फर्स्ट वन को मैंने ऊपर रखा और सेकंड वाली को नीचे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा और 3 और 3 6 आ जाएगा और 1 और 2 3 आ जाएगा। अब बेटा इसको इससे करेंगे तो ये माइनस है, इधर इसके साथ प्लस है जो हमें नज़र नहीं आती, अंडरस्टूड है। तो माइनस प्लस से जब मल्टीप्लाई करेगी तो माइनस का साइन आएगा, माइनस 5 5 दैट 25 1 L और ये 3 है, इसका एक्सपोनेंट ये 4 हो गया, इसका 1 है और इसका 3 है तो ये भी 4 हो गया। अब हम इस नंबर को पहले इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन को देखें, ये माइनस है ये प्लस है, तो साइन माइनस का आएगा तो 10 L4 M जो है ना वो 3 आएगा। अब L4 M3 हमारे पास ऊपर नहीं, ये किसी के साथ लाइक नहीं, तो हमने नीचे उसको साइड पे लिख लिया। अब बेटा हम इस नंबर को इससे करेंगे तो माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो साइन प्लस का आएगा, क्योंकि सेम साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है। 5 to the 10, अब ये मैंने आपके सामने 10 लिखा है, L स्केयर और M 4 लिख दिया है। अब उसी तरह हमने ऐड किया तो ये हमारे पास उसी फॉर्म में दोबारा ये हमने ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जो मल्टीप्लाई करने से आया उसको ऐड करने से हमें ये मिला है, ये इसका आंसर है। आप देख रहे हो कि ये इसका आंसर है। आगे वाला बेटा ये क्वेश्चन 1 का 13 पार्ट है, वो भी आप इसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन इसकी होनी है। वो फर्स्ट वन को ऊपर लिखा और सेकंड से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये ओनली 1 टर्म थी, 1 टर्म से जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो एक ही लाइन में या एक ही झटके में हमारा जो आंसर है वो निकल आया है। इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 to the 4 और 2 और 2 4 और 2 वैसे का वैसे। ये प्लस का था, प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस 10 एक्स स्केयर वाई 4 हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस माइनस 8 16 3 और 2 5 और 2 और 2 4, ये इसका आंसर है। अब एक बेटा इसी का 15 जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी आप देख रहे हो कि जो जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है 1 टर्म है। अब इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर हमारा उसी तरह जैसे ये ऊपर वाला मैंने क्वेश्चन किया, ये आप देख लें। 5 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जो अंडरस्टूड है हमारे पास कोफिशिएंट, इससे किया है तो 5 1 था 5 3 और ये 2 5 और 1 और 1 2 आ गए। अब इससे करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो साइन माइनस का आएगा, माइनस 10 एक्स स्केयर और वाई क्यूब 3x और ये 1 4 हो गए और 2 और 1 3 हो गए। आगे बेटा अब ये इससे करेगा तो ये माइनस है, ये भी जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 5 द 15 है, 15 जो है ना वो माइनस का आया है तो वाई एक्स 4 हो गया है, ये देखें 3 ये और 1 ये 4 और वाई स्केयर हो गया है। तो अब बेटा ये जो है ना ये इसका आंसर है। आगे वाला आप इसका पार्ट देखें तो ये भी ये 2 टर्म है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना, वो भी 2 टर्म है। हमने पहले फर्स्ट टर्म से करेंगे और फिर सेकंड टर्म से। ये मैंने आपके सामने इनको मल्टीप्लाई किया है, आप देख रहे हो। जब मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये आए हैं, जब मैंने सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर आए हैं। ये लाइक नहीं, अगर लाइक होते तो मैं उनके नीचे लिखता, ये क्योंकि लाइक में ही सब्सट्रैक्शन और एडिशन का प्रोसेस होता है बेटा। अगर अनलाइक होगी तो वो हम ऐड नहीं कर सकते और ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 17 पार्ट था। अब बेटा आगे ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो 19 पार्ट है वो भी आप देख रहे हो, वो भी इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। आप स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट देखिए, हमने ये अगेन सोल्यूशन पे लिखी और लिख के, तो ये 1 टर्म है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया करना है, तो ये मैंने किया 2 3 6 है
और उसी तरह कोफिशिएंट को ऐड करके मैंने ये लिख दिया, और 2 5 द 10 है और कोफिशिएंट को मैंने ऐड किया, और ये माइनस ये प्लस है तो माइनस का 4 और कोफिशिएंट मैंने नंबर्स के ये इनके जो वेरिएबल है उनके ऐड करके यहाँ लिख दिए। ये इसका आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 18 है। वो आप देखें, वो 2 टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया अब तक, तो वैसे ही आप मेरा ख्याल में माशाल्लाह सीख गए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया। 2 5 द 10 है और एक्सपोनेंट आपको पता है किस तरह ऐड करते हैं, 2 6 द 12 है, ये प्लस ये माइनस, तो 2 2 द 4 माइनस 4 x 4 3 बाई 3 है। तो ये बेटा आगे हमने जब इससे किया तो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये 10 x क्यूब y 4 ये हमारे पास आ रहा है। तो ये लाइक टर्म है, हम लाइक टर्म है तो उसके नीचे लिखेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी जो आई हैं वो अनलाइक है, वो हम साइड पे निकाल देंगे। तो ये हमने जब इनको ऐड किया तो ये ऐसे आ गया बेटा, ये माइनस का ये प्लस का, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ग्रेटर प्लस का है तो ये 2 आ गए, 2 आ गए हैं। तो ये बेटा अब ये उसी तरह आ गया और ये इसी तरह आ गया और ये इसी तरह आ गया, तो ये इसका सोल्यूशन है बेटा। तो आगे आप क्वेश्चन नंबर जो है ना वो देखेंगे, ये हमने हल किया हुआ है। तो ये भी उसी तरह का 2 टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 टर्म से मल्टीप्लाई किया तो अगर तो वो बेटा लाइक टर्म आ रही है, लाइक टर्म जब आ रही है तो फिर आप उसको उसके नीचे लिख देंगे, और अगर अनलाइक है तो वो आप साइड पे निकाल देंगे, साइड पे निकाल के हम उसको ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने से ये हमारे पास आंसर आया है। अगर आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मज़ीद लिखना चाहें तो वो इस सूरत में आप लिख सकते हो। ये इसका सोल्यूशन है। आगे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज बेटा थोड़ी सी लेंथी है। अब ये डिवीजन का है, डिवाइड द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना, बड़े आसान से हैं डिवीजन के क्वेश्चन, और डिवीजन की जगह उन्होंने बाय लिखा हुआ है 5x4 y स्केयर बाय 5x क्यूब y। अब हमने उसी फॉर्म में उसको लिखा, लेकिन बाय की जगह हमने डिवीजन का साइन डाला, और डिवीजन का साइन बेटा डाल के हमने ना इसको डिवीजन में लिख दिया, फ्रिक्शन फॉर्म में लिख दिया, यानी ओवर में लिख दिया है मैंने। अब अगर आप देखें ये 5 है, ये 5 5 1 द 5 और 5 1 द 5 5 5 से कैंसिल हो गए। अब बेटा जब 5 5 से कैंसिल हो गए हैं तो अब आप एक्सपोनेंट पे आ जाएंगे। तो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जो है ना वो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, लेकिन डिवीजन में माइनस होते हैं, लेकिन और फ्रिक्शन में जो है ना वो माइनस किए जाएंगे। अब ये देखें, माइनस करने के लिए हमने x इन कॉमन लिया है, दोनों में से ये लिख दिया, इसका 4 है, और नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसी तरह y का जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये ऊपर वाला 2 स्केयर है मैंने लिख दिया, और नीचे से 1 गया तो ये इससे 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, और 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। 1 ना तो कोफिशिएंट लिखते हैं और ना ही एक्सपोनेंट के तौर पर ऊपर 1 लिखते हैं, वो नंबर वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन आप देखें, इसको जब हमने डिवाइड किया है तो बाई की जगह डिवीजन का डाला है, और फिर मैंने उनको फ्रिक्शन फॉर्म में ये 10 जो है 10x9 y5 ओवर या डिवाइडेड बाय 2x5 y। अब जब हमने कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड करना है तो मैं 2 पे करता हूँ, 2 1 द 2 और 2 5 द 10 है, हमारे पास 5 आ गया, 5 है मैंने लिख लिया। अब x की ऊपर हमारे पास 9 है तो नीचे से हम लेके जाएंगे 5, तो ये माइनस का हो जाएगा। y के ऊपर 5 है और नीचे से लेके जाएंगे तो y की 1 है तो वो हम ऊपर माइनस में करेंगे, तो इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और इसमें से 1 निकालेंगे तो हमारे पास तब भी 4 आ जाएगा। तो ये 5 वैसे का वैसे, तो ये 5x4y4 जो है ना वो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ा इसी तरह डिवीजन का ये भी हमने डिवाइड किया, डिवीजन का साइन डाला, फिर उसी तरह बेटा मैंने कैंसिलेशन की कोफिशिएंट की, पहले 3 1 द 3 3 5 द 15 है, L5 है तो L5 और नीचे से ये 2 है तो ये माइनस हो जाएगा, और M9 है तो नीचे 2 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। जब हमने माइनस किए तो ये हमारे पास रह गया 5L क्यूब M7 जो है ना वो इसका आंसर है। आगे बेटा ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, ये भी डिवीजन का है। तो आप देख रहे हैं मैंने कैसे डिवाइड किया है। अब ऊपर 2 पोलिनोमियल है और नीचे 1 है, तो बारी बारी हम दोनों से करेंगे, और यहाँ मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को, पहले इसको लिखा और ओवर में ये लिख दिया, फिर इसको लिखा और ओवर में ये लिख दिया। अब ये देखें 2 2 से कैंसिल हो गया है, और a स्केयर था तो नीचे से जो a 1 है वो ऊपर जाके माइनस हो गया, b स्केयर था तो ऊपर भी जाके वो
जो है ना वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसमें से भी 2 से -1 करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो 1 मैंने पहले बताया कि लिखा नहीं जाता, ना एक्सपोनेंट के तौर पर लिखा जाता है और ना ही कोफिशिएंट के तौर पर लिखा जाता है। इसी तरह अब सेकंड वाले को जब हम करेंगे तो वही तरीक़ेकार जो है ना वो, लेकिन वो कैंसिलेशन नहीं हो रही। जब नहीं हो रही तो आप उसी फॉर्म में उसको लिख देंगे 5/2, और ये 4 से 1 माइनस करेंगे और ये 3 से 1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5a³ b² ओवर जो है ना वो ये 2 आ जाएगा ये, और a + b भी इसके साथ है, तो ये इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन आप देखें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने लिखा है और इसको मैंने आगे ये सॉल्व करना शुरू किया। तो ये डिवीजन है। अब ये भी 2 टर्म्स है, ऊपर और नीचे 1 टर्म है, तो हम इनको सिंगल करेंगे। पहले सिंगल करके तो ये मैंने किया, और उसी तरह आपने कैंसिलेशन करनी है। जब कैंसिलेशन की 3 से तो 10 आ गया ऊपर, इधर 3 से किया तो 15 आ गया है। अब p ऊपर 3 है और नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने इसको किया भी है, इधर भी किया है। जब इससे 2 माइनस करेंगे ओनली p रह जाएगा, और इसमें रह करेंगे तो q रह जाएगा। 10p³ + 15 p6 और q5 जो है ना वो इसका आंसर है। तो बेटा ये आगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, वो भी आप देख लें, वो भी डिवीजन का है। तो वो आप देख रहे हैं कि उसी तरह ही हमने जैसे पीछे करते आ रहे हैं, हमने डिवाइड करना है। ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 है, तो इसको 1/1 करेंगे, और इसको भी सेपरेट किया और इसको भी सेपरेट किया। तो जो उसको जो जिस नंबर पे हमने डिवाइड करना है वो सेम है। अब हमने उसको पहले कोफिशिएंट को आपस में जो है ना कैंसिलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा 3। यहाँ 2 1 ये 2 1 2 और 2 3 का बेटा जो है ना वो 6 है। अब जब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा बेटा, गालबन ये मुझसे मिस्टेक हुई है मैंने हल करते हुए। अब ये 4 आ गया, और इसके जो कोफिशिएंट है वो आप उसी तरह माइनस करेंगे। नीचे वाले जब ऊपर जाएंगे तो उनको माइनस कर देंगे। तो ये हमने माइनस किया तो 4x² y4 + 2 नहीं, यहाँ हमने 3 किया क्योंकि ये 2 नंबर है। तो ये 6 को जब करेगा तो हमारे पास 3 आएगा, तो यहाँ भी 3 आता है, 3/5 ये इसका आंसर है। और आगे आप ये देखें इस क्वेश्चन का, इसको भी इसकी 2 टर्म है और 2 नीचे 1 टर्म है। इसको हमने डिवाइड किया, पहले पहली वाली को किया फिर दूसरे वाली को, तो कोफिशिएंट को पहले किया तो यहाँ हमारे पास 5 आ गया। 5 1 द 5 और 5 5 द 25 और 5 1 द 5 और 5 3 द 15, यानी इसके साथ 5 आ गया और इसके साथ 3 आ गई है। अब जब हम एक्सपोनेंट को करते हैं तो ऊपर 5 था, नीचे से -2 गया, और ऊपर 9 था तो नीचे से -5 चला गया। इसी तरह ये किए हैं, तो जब इनको आपस में ये सॉल्व किया तो हमारे पास 5x³ y4 + 3x7y ये जो है ना ये इसका आंसर है बेटा। तो ये एक्सरसाइज का है आखिरी क्वेश्चन जो मैं अब करने लगा हूँ। आप देख लें कि इसमें 1 2 3 टर्म आ गई हैं और उसको हमने एक टर्म पे डिवाइड करना है। तो परेशान नहीं होना, आप 3 को लहदा करके उस पर डिवाइड करें। ये मैंने आपके सामने पहले उसको होल में लेके उसको डिवाइड किया, फिर आप लहदा करके तो मैंने डिवीजन उसकी की है। तो पहले कोफिशिएंट को आपने आपस में करना है, और जब कोफिशिएंट को करना है तो बेटा आप ये 7 1 था 7 7 3 था 21, ये 3 आ गया। और इसी तरह आप a ऊपर 5 है तो नीचे 2, इसको माइनस किया, b ऊपर 5 है नीचे 2 है, ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3a³ b³ प्लस। अब जब आप इसको करेंगे 7 1 था 7 7 2 था 14 2 आ जाएगा हमारे पास। और जब हम कोफिशिएंट या उसको एक्सपोनेंट को करेंगे तो 4 - 2 और 3 - 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा a² और ये आ जाएगा b²। और बेटा ये आप देखें 7 7 से कट गया, a से और b से ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो जाता है तो आपको पता है कि अगर हम 4 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 1 द 4 हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 1। इसी तरह ये कंसीडर कर लेंगे जब इस तरह आप किसी टर्म या पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं वो इक्वल होती है और उसका आंसर जो आता है ना वो 1 होता है, और ये है इसका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।